नमस्कार। इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर आज करनाल पहुंचे हैं क्योंकि 14 तारीख को अमित शाह द्वारा करनाल में एक उद्घाटन करना है और एक रैली करनी है, जहां पर मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर के लिए हेलीपैड बनाया गया अनाज मंडी करनाल में। उसके सामने फुटपाथ पर सालों से यहाँ पर कई गरीब लोगों के छोटे छोटे ढाबे थे, चाय की रेडियां थी। जानकारी ये मिली है कि मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर आने से पहले थोड़ी देर पहले इनको ये कहा जाता है सामान उठा लीजिए, लेकिन इतना सामान कहां से उठाया जा सकता था कि तभी जेसीबी मशीनें आती है और इन तमाम ढाबों को आप देख सकते हैं सारे सामान को तोड़ दिया जाता है। और ये तमाम जो गरीब परिवार सालों से यहाँ पर अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, इन्हीं के ढाबों को तोड़ा जाता है क्योंकि सीएम साहब का हेलीकॉप्टर यहाँ पर उतरना था। सामने दूसरे ढाबे आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन सीएम साहब के हेलीकॉप्टर के सामने जितने भी ढाबे आए, जितनी भी चाय की रेडियां आई, उनको जेसीबी मशीन के माध्यम से हटा दिया जाता है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, तोड़ दिया जाता है। सामने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का हेलीकॉप्टर था। इसका एक और तरीका किया जा सकता था। जब पता था कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड होना है, 2 से 3 दिन पहले प्लान बना लिया गया होगा, तो इनको उसी समय कहा जा सकता था कि आप सामान शिफ्ट कर लीजिए या थोड़े टाइम के लिए ढाबे को 2 दिन के लिए या जब तक सीएम साहब यहाँ पर है उसको बंद कर लीजिए। लेकिन इतनी जल्दी सामान इन्होंने भी नहीं उठाया। हालांकि अगर बात की जाए तो इस तरह के बहुत से इलीगल ढाबे जरूर हैं करनाल की नई अनाज मंडी पे। इसी तरह से फुटपाथों पर बने बहुत से ढाबे हैं क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं, किसान यहाँ पर आते हैं, आड़ती यहाँ पर आते हैं। हर किसी को चाय चाहिए होती है क्योंकि सरकारी कैंटीन सिर्फ एक ही है और वो भी बहुत दूर है। ऐसे बहुत से परिवार हैं। आपका ये ढाबा था, क्या हुआ, क्या कुछ जानकारी मिली, क्यों तोड़ा इसको? सर, हमारे पास सुबह 7 बजे सूचना मिलती है, 7-8 बजे के बीच में, कि अपने ढाबे उठाओ यहाँ से। हमने कहा कि सर इतने जल्दी कैसे ढाबा उठाएं, हम बंद कर देते हैं। कह रहे यहाँ जहाज उतरने वाला है। जब जहाज के बारे में हमें भी पता है कि जहाज की क्षमता कितनी है, हमारा तूफान से तो ढाबा नहीं पड़ता, जहाज हमारा ढाबा क्या उखाड़ेगा। जहाज की जो फकड़ी है उससे हमारा ढाबा नहीं पड़ता। फिर भी हमने कहा कि सर ठीक है, हमने सारी तरपाल पाट दी, सारी तरपाल उखाड़ दी। अपने हाथों से, देखिए अपने हाथों से तरपाल उखाड़ रहे थे, इतने में जेसीबी गुस्से में आए और हमारी जेसीबी से तामझाम सारा फाड़ दिया। ठीक है सर, ये छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। हम सन 2013 से यहाँ पे चाय का खोकर रख के अपनी चाय का बेच के गुजारा कर रहे हैं। कहाँ जाएंगे? छोटे बच्चे हैं हमारा सारे अपने ढाबे का कल बोल देते हैं, शाम के टाइम बोल देते हैं कि भाई ढाबा उठवा लो। नुकसान को गरीब आदमी क्या कैसे बच्चों को पाल रहे हो। रोना आ रहा है, आंखों में आंसू देखे जा सकते हैं क्योंकि सालों से इसी से इस परिवार का पालन पोषण होता था। और आप देख सकते हैं इस सारे ढाबे को, चाय के खोखों को तोड़ दिया जाता है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर थे, कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्यों आपका ढाबा तोड़ दिया गया और क्यों चाय की रेडी तोड़ दी गई? कोई पहले आपको इंटीमेशन नहीं दिया था कि सीएम साहब का हेलीकॉप्टर आना है? कोई कुछ नहीं दिया जा, हमारे को 10 मिनट के अंदर आए, अपना मशीन लेके आके तोड़ फोड़ के रख दिया। जहाज आएगा जी, उनका पक्के की आवाज से उठ जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हम 70 साल की चाय बना रहा हूँ जी, 45-55 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए। मैं गरीब आदमी, मैं अपने बच्चे पाल रहा हूँ, कैसे करूँ मैं? बंद करवा देते, एक दिन पहले बता देते, हम ना उतारते, हम कसूरवार थे। ये छोटे छोटे बच्चे मेरे कहाँ जाएंगे? मैं गरीब आदमी कैसे करूँगा? मैं तो यहाँ आत्महत्या करूँगा जब गलत बात बड़े भाई, ऐसी कोई बात ना करो क्योंकि कहीं ना कहीं अगर नुकसान हुआ है, नुकसान की भरपाई कहीं ना कहीं होनी जरूर चाहिए। सर, हमारे पास जब कोई रोजगार नहीं है, बस हम इसी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे हम? तोड़ा क्यों हेलीकॉप्टर से? आपका ही क्यों तोड़ा ढाबा और चाय का खोखा? ये कह रहे कि यहाँ हेलीकॉप्टर की फकड़ियों से आपके ये पेड़ तक के उड़ जाएंगे। क्या जादूगर है हेलीकॉप्टर? हेलीकॉप्टर में इतनी क्या क्षमता कि वो पेड़ तक के उड़ा देगी? देखिए, अगर हेलीकॉप्टर यहाँ उतर रहा है तो उसको शिफ्ट किया जा सकता है। अगर 2 दिन पहले बताते तो आप थोड़ा उसको बांध लेते कम से कम। हम अपना सामान उठा लेते। अगर हमें सूचना की होती तो हम किसी को मजदूर को लगा के अपने हिसाब से अपना सामान उठा लेते। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, अगर समय रहते सूचना दी जाती तो शायद इस सामान को शिफ्ट किया जा सकता था। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, सामने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का हेलीकॉप्टर यहाँ पर उतरा है करनाल के नई अनाज मंडी में। लेकिन इस पर प्रोटोकॉल बताया जा रहा है अधिकारियों की तरफ से कि सामने यहाँ पर जो इस फुटपाथ पर ये कच्चे ढाबे थे जो सालों से यहाँ पर बने हुए थे, सिर्फ इन्हीं ढाबों को और इन्हीं चाय के खोखों को तोड़ा जाता है, जेसीबी मशीन के माध्यम से तोड़ा जाता है और बिल्कुल तोड़कर सारा सामान भी तोड़ दिया जाता है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। इनका कहना ये है, इन गरीब परिवारों का कहना ये है कि अगर समय रहते इनको बता दिया जाता तो शायद ये इसको शिफ्ट भी कर लेते। आप देख सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ पर आपका खोखा था? ये साथ में है जी, बिल्कुल ये यूके बैंक के साथ। अब क्या करें, बोर्ड गवर्नमेंट के लगे हुए हैं, हमारे खोखे पार दिए।
हम गरीब आदमी कैसे करें? बताओ, हमें कोई रास्ता बताओ। तो आपको समय नहीं दिया कोई समय नहीं दिया, 5 मिनट का समय भी नहीं दिया हमें। ढाबे तोड़े हैं पूरी मंडी में, हमें पहले बताए थे, हमें क्या इतराज था इनसे? कल बता देते हैं। हम मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए अपने आप भी जाते हैं, हम मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए अपने आप भी जाते हैं, हम अपने गांव में प्रोग्राम कर। तो तस्वीरें देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी भी बात जायज है। आप देख सकते हैं, इनका कहना यह है कि सीएम साहब का हेलीकॉप्टर लैंड होना था, इनको 2 दिन पहले बता दिया जाता, ये अपने ढाबों को बांध लेते या यहाँ से शिफ्ट कर लेते। आप देख सकते हैं, क्योंकि पूरी अनाज मंडी में कभी भी कहीं भी किसी भी हरियाणा के जिले में चले जाए तो अनाज मंडी के फुटपाथों पर इस तरह के कच्चे ढाबे, कच्चे चाय के खोखे जरूर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाखों लोग यहाँ पर जब मंडी के सीजन में आता है तो सिर्फ एक कंटीन है यहाँ पर, उस कंटीन से गुजारा नहीं चलता है। दिन भर किसान यहाँ पर भूखे प्यासे बैठा रहता है, तो यही लोग जो होते हैं उनका पेट भरते हैं। सस्ते में खाना दिया जाता है, चाय दी जाती है। क्या कुछ बताना चाहेंगे? आपको ये तो पता है कि आपका जो ढाबा था अवैध था, गलत था? सर, जगह काफी अवैध होती है, ये जो फुटपाथ होते हैं इन पे कोई परमिशन भी नहीं होती चाय का खोखा करने के लिए, मगर गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अपना सहारा लेके आसरा कोई तो बनाएगा। पक्षी अपना घोंसले के लिए एक तिनका चुगता है, वो अपने बच्चों का गुजारा करता है, मगर ऐसे सरकार करेगी नहीं। मैं नहीं मानता, सरकार ने हमारे बारे में भी सोचना चाहिए। ये गरीब बच्चे सारे झुग्गियों के बच्चे हैं, अगर ऐसे झुग्गियां पटेंगी तो अनाथ बच्चे कहाँ जाएंगे? मैं तो 2 हाथ से मजदूरी कर लूंगा, मगर मेरे बच्चे क्या भविष्य बनेगा मेरा? टांग कट जाए, टांग टूट जाए, आगे मेरा सर फूट जाए, क्या करेगी सरकार? तो बिल्कुल आंखों में आंसू भी देखे जा सकते हैं, आंखों में आंसू भी देखे जा सकते हैं। छोटे छोटे ये बच्चे हैं, लेकिन सिर्फ इसी लाइन के ढाबे तोड़े जाते हैं। आप देख सकते हैं, जहां पर सीएम साहब का हेलीकॉप्टर आया है वहीं पर ढाबे तोड़े जाते हैं। सामने भी ढाबे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का काफिला यहां पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर का जो काफिला है वो यहां पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का काफिला यहां पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। सीएम हरियाणा मनोहर लाल खट्टर का काफिला यहां पर पहुंचता हुआ, क्योंकि यहां पर मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है और उसके सामने यहां पर जो ढाबे बने हुए थे, जो चाय के खोखे बने हुए थे, ये गरीब लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि हमारे ही ढाबे क्यों तोड़े गए, हमारे ही चाय के खोखे क्यों तोड़े गए। तो सवाल कहीं ना कहीं इनका भी जायज है। आप देख सकते हैं, सवाल इनका भी कहीं ना कहीं जायज है। ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, प्रशासन के आगे गुहार लगा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सीएम साहब को? सीएम साहब आ गए हैं, नहीं मिलने दे रहे जी हमें, हम कैसे करें? हम सीएम साहब से मिलने की गुजारिश करना चाहते हैं, और हमारे विधायक साहब हमारे पड़ोसी है, हमारे भाई भी हमारे विधायक साहब है, हम मिलना चाहते हैं उनसे, अपनी दुआ विनती करना चाहते हैं कि सर हमारे साथ क्यों हुआ, हमें सूचना की होती। हरविंदर कल्याण जी हमारे पहले तो भाई हैं और दूसरे विधायक हैं, हमारे ही विधायक तो बिल्कुल सीएम साहब सामने आ चुके हैं। आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर इस समय सामने पहुंच चुके हैं। इसी जगह पर बताया जा रहा है कि इन गरीब लोगों के ढाबे थे, इसी जगह पर ढाबे थे, इसी फुटपाथ पर ढाबे थे, लेकिन सामने मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर आप देख सकते हैं यहाँ पर पहुंचे हैं। और इन तमाम परिवारों का कहना सिर्फ ये है कि हमें 1 या 2 दिन पहले बता दिया जाता, हम 10-10 साल से यहाँ पर चाय के खोखे चला रहे थे, कच्चे ढाबे चला रहे थे, सिर्फ हमारे ही ढाबों पर बुलडोजर क्यों चलाया गया, हमें 2 दिन पहले बता दिया जाता, हम इसको यहाँ से उठाकर शिफ्ट कर देते, कम से कम इनका जो रोजगार था वो तो चलता रहता। क्योंकि तिनका तिनका कर ये इन्होंने अपनी दुकान बनाई थी। ये कच्चे खोखे जो है आप देख सकते हैं चाय के, ये तैयार किए थे, लेकिन जेसीबी मशीन आती है और सभी तहस नहस कर चली जाती है। तो कहीं ना कहीं इनकी आवाज भी जायज है। भविष्य में इस चीज का ध्यान रखा जाए, प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान रखा जाए। ये हमारी सिर्फ अपील है प्रशासन से और मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर से कि कल को अगर कहीं भी आप अनाज मंडी में ऐसी जगह पर हेलीकॉप्टर उतारते हैं, उसके आसपास अगर कोई चाय के खोखे हैं तो कम से कम उनको 2 दिन पहले कह दिया जाए, उनको समय दे दिया जाए, ताकि कम से कम वो शिफ्ट कर ले। क्या कुछ कहना चाहेंगे? दूसरों के साथ कल को ऐसा ना हो तो इसका क्या इलाज हो सकता है? सर, 2-3 दिन पहले अगर सूचना दी जाए तो गरीब आदमी अपना कोई ना कोई शिफ्ट करे, सामान रखे, कहीं भी इसको उठा के ले जाए, वो उसकी सिरदर्दी होगी। मगर ऐसे एकदम अचानक बिजली गिरे तो देखो बुरा तो लगता ही। तो बिल्कुल एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए था, एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये तमाम गरीब परिवार इस समय आप देख सकते हैं सड़क पर जरूर आ गए हैं, क्योंकि इनके यहाँ पर जो ढाबे आप देख सकते हैं, जो इनके खोखे थे, सामने आपको खोखे नजर आ रहे होंगे, उन खोखों को नहीं तोड़ा गया। आप देख सकते हैं सामने जो ढाबे थे उनको नहीं तोड़ा गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं के इलीगल थे, इन्हीं के अवैध थे, लेकिन सीएम साहब का जहां हेलीकॉप्टर उतरना था उसके सामने ये ढाबे और उनके चाय के खोखे थे जो सालों से यहाँ पर थे, 10-10 साल से यहाँ पर बैठे थे। आप देख सकते हैं इनके ढाबे को नहीं तोड़ा गया। आपके ढाबे को तो नहीं तोड़ा?
क्यों नहीं तोड़ा आपके ढाबे को, कुछ पता है आपको? गरीबी आदमी कुछ भी नहीं होता क्या, खा रहे थे। तो उनके क्यों तोड़े हैं? हमें नहीं पता इस बारे में। तो इनके ढाबे नहीं तोड़े गए क्योंकि इनके एज पर प्रोटोकॉल सीएम के जो हेलीकॉप्टर हैं उसके सामने नहीं आते। लेकिन आप देख सकते हैं सामने मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर का जो हेलीकॉप्टर है उनके सामने जो भी ढाबे आते हैं उनको सिर्फ तोड़ दिया जाता है। सवाल बड़ा गंभीर जरूर है कि अगर 2 दिन पहले प्रशासन इनको बता देता तो शायद कम से कम इन ढाबों को ना तोड़ा जाता, इनको शिफ्ट कर दिया जाता। तो आप देख सकते हैं ये तमाम जो परिवार हैं, क्योंकि इनका पालन पोषण इसी से यहाँ पर चलता था, इनका पालन पोषण यहाँ पर इसी से चलता था। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से वह परिवार सड़कों पर आ चुका है। तो सिर्फ इस खबर को दिखाए जाने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ ये है कि कम से कम भविष्य में इस चीज का ध्यान जरूर रखा जाए। एज पर प्रोटोकॉल अगर आपको कोई एक्शन लेना है तो कम से कम प्रशासन को 2 दिन का समय चाहिए। 2 दिन पहले प्लान बन जाता है कि सीएम का हेलीकॉप्टर करनाल की नई अनाज मंडी में उतरेगा और उसके सामने अगर कोई चाय के खोखे आते हैं, कोई गरीब का ढाबा आता है तो उसको शिफ्ट किया जा सकता है, उसको कहा जा सकता है, उल्टा मदद करवा सकते हैं ऐसे लोगों को ढाबा शिफ्ट करने में। लेकिन पूरी अनाज मंडी में ऐसे कम से कम सैकड़ों चाय के खोखे और ढाबे हैं, उनको सभी को नहीं तोड़ा गया। हम बार बार बता रहे हैं उनको सभी को नहीं तोड़ा गया। लेकिन इस समय आप देख सकते हैं कि सिर्फ वो ढाबे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जहां पर हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है उसके सामने इस फुटपाथ पर ये जो आपको कड़कट नजर आ रहा है, यहीं पर ये ढाबे फुटपाथ पर बने हुए थे। और सुबह जेसीबी मशीन के माध्यम से 8-8, 10-10 साल पुराने उनके कच्चे ढाबों को, उनके चाय के खोखों को यहां से जेसीबी के माध्यम से तोड़ दिया जाता है। उनका कहना यह है कि अगर उनको पहले बता दिया जाता तो वो यहां से शिफ्ट कर लेते। कम से कम उनको सिर्फ सुबह बताया गया और सुबह इतनी जल्दी कैसे अपने सामान को बचाया जा सकता था, सुबह अपने सामान को नहीं बचाया जा सकता था अगर 2 दिन पहले प्रशासन उनको समय रहते बता देता। क्योंकि जगह तय हो जाती है, जब जगह तय हो जाती है कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा है तो कम से कम समय पहले बता दिया जाता तो कम से कम ये जो ढाबे वाले हैं वो इसको यहाँ से शिफ्ट कर देते या इसको बांध देते। कम से कम हवाई जहाज की पंखुड़ियों से कोई सामान उड़े ना। आप देख सकते हैं काफी ऐसे परिवार हैं, आप सिर्फ ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो समय रहते ऐसा बता दिया जाए ताकि आपका ढाबे का नुकसान ना हो। सर क्या बताएं, इतना दुख हो गया कि बताने के लिए जगह रही। तो सुबह आए थे अधिकारी आपके पास? मेरे पास सुबह अधिकारी ने, जहाँ पे ये जहाज खड़ा है, ये हेलीकॉप्टर खड़ा है, वहाँ पे एक अधिकारी खड़ा था, उसका मैं नाम नहीं जानता, वो आईजी था कौन था, उन्होंने मुझे बुलाया, ओ इधर आ भाई। मैंने कहा नमस्कार सर, जय हिंद सर। कह रहे कि ये फटाफट ढाबे को खाली करो यहाँ से और जो जेसीबी मशीन आ रही है वो फाड़ देगी। मगर सर हमें कुछ टाइम, कह रहे बोल दिया हमने। ये तो फिर एक ताकत वाली बात होगी ना कि बोल दिया हमने, हम गरीब आदमी ताकत क्या जाने। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं गरीब आदमी ताकत क्या जाने। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर का हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें इस समय देख सकते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ से उड़ान भरता हुआ नजर आ रहा है। और इसी हेलीकॉप्टर के सामने ये तस्वीरें देख सकते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जहां हेलीकॉप्टर लैंड हुआ था, बिल्कुल उसके सामने इसी फुटपाथ पर जो चाय के खोखे थे, जो कच्चे ढाबे गरीब लोगों के बने हुए थे, उनको समय रहते नहीं बताया गया। लेकिन आज सुबह जेसीबी मशीन आती है और इन ढाबों को तोड़कर चली जाती है। नुकसान बहुत हुआ है ऐसे परिवारों का। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं गुस्से में जरूर नजर आ रहे हैं। बीजेपी के नेता यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश जरूर करेंगे ताकि कहीं ना कहीं इनकी जो नुकसान हुआ है, इनकी नुकसान की भरपाई तो कम से कम अगर आप नहीं कर सकते, कम से कम इनको यहाँ पर दोबारा से स्थापित कराने की बात जरूर कही जा सके। सीएम साहब का हेलीकॉप्टर आप देख सकते हैं यहाँ से उड़ान भरता हुआ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जो हेलीकॉप्टर है यहाँ से उड़ान भरता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ से उड़ान भरता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें देख सकते हैं। और यहाँ पर जितने भी ढाबे थे उनको यहाँ पर तोड़ दिया जाता है। जो कच्चे चाय के खोखे थे उनको तोड़ दिया जाता है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। हम आपको आज की खबर दिखाना चाहेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर का हेलीकॉप्टर अनाज मंडी में लैंड हुआ। यहाँ पर फुटपाथ पर सालों से कच्चे ढाबे बने हुए थे, चाय के खोखे बने हुए थे। सुबह इनको कहा जाता है कि आप इनको शिफ्ट कर लीजिए,
आधे घंटे में कैसे इसको शिफ्ट किया जा सकता है। इतने में जेसीबी मशीन आती है और यहाँ पर बने ढाबे और कच्चे चाय के खोखों को जेसीबी मशीन तोड़ देती है। सामने गरीब परिवार है, काफी दुखी नजर आ रहे हैं। और अब मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर के माध्यम से यहाँ से जाते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ इसी फुटपाथ पर जो 4 से 5 ढाबे थे, चाय के खोखे थे, 10-10 साल पुराने थे, सिर्फ उन्हीं को तोड़ा जाता है। और इस समय आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर का जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ से दोबारा उड़ान भरता हुआ नजर आ रहा है। सीएम हरियाणा मनोहर लाल खट्टर का जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ से उड़ान भरता हुआ नजर आ रहा है। और इन तमाम लोगों की आंखों में आपका ढाबा था ये सर मेरा ढाबा था जी। ये मुझे आके दे रखा था जी, बंदे से उनसे जी। सुबह मेरे पे फोन आया जी आधा घंटे पहले, भाई ढाबे सुबह घेर दिया, खट्टर साहब का जहाज खड़े होगा इसलिए घेर दिया। तो जहाज खड़ा करने के लिए तो गांव को भी तोड़ के जहाज खड़ा कर दो जी वहाँ पर। पहले बताना चाहिए। आधा घंटा पहले एक दिन पहले नहीं बताया गया? कुछ भी नहीं बताया जी, सुबह ही पता लगा। मैं तो गांव से आया हूँ जी, आधे घंटे उन्हें फोन करा जो मैंने आगे बंदा रख रखा था, उन्हें कहा बेटा बताओ, साफ कर दिया जी। अगर समय रहते बताते तो शायद बचा सकते थे। जो 1-2 दिन पहले बता थे जो उसका सामान ढा सके थे हम, भाई इनका सामान आके खा सके थे। तो खोखा हरियाणा का हेलीकॉप्टर उठ चुका है। सीएम हरियाणा का हेलीकॉप्टर उठ चुका है और इन तमाम गरीब परिवारों का जो ढाबा यहाँ पर था आप देख सकते हैं, उस ढाबे को तोड़ दिया जाता है। उस ढाबे को तोड़ दिया जाता है, जेसीबी मशीन आती है और अपना पंजा चलाकर इन तमाम ढाबों को तोड़ दिया जाता है। जो ढाबा का मालिक है वो काफी गुस्से में है। क्या कुछ मेहनत बताना चाहेंगे? सिर्फ आप लोगों के ढाबे तोड़े हैं ऐसा तो ये पूरी अनाज मंडी में जो ढाबे थे तोड़ दिए? 4 ढाबे तोड़े जी है। क्यों तोड़े ये तो पता नहीं, सरकार ने पता क्यों तोड़े जी, क्या चक्कर है खट्टरना क्यों तोड़े जी, क्या पता चला आपको? कि भाई वो आएगा, जहाज आएगा, खट्टर का जहाज आएगा, खट्टर का जहाज आएगा और डब्बे उठाओ उड़ा देगा जहाज कि भाई नहीं उठाओगे तोड़ देंगे। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं इनको समय दिया जा सकता था। समय दिया जाता तो शायद इनके ढाबे बच जाते, इनके चाय के खोखे बच जाते, लेकिन इसको तोड़ दिया जाता है। प्रशासनिक अधिकारी जाते हुए नजर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनको भी देखना चाहिए था कि भाई अगर सीएम साहब आ रहे हैं यहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड करना है तो कम से कम 2 दिन पहले इनको बताया जा सकता था। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं काफी परेशान नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेताओं से भी हम सवाल जरूर पूछेंगे। कल कह देते, परसों कहते, शाम के टाइम भी कह देते कि भाई अपने डब्बे उठा लो, जिक्र कराए नहीं, सब उसमें बोले कि डब्बा बल्कि सर जी एकदम से कहाँ जाएंगे ये बताओ आप। इसका तो बल्कि सारा चीनी पत्ती जो भी सारा सामान बर्तन डोबरे सारे इसमें तोड़ दिया जी, मतलब 20-25 हजार का इसका सामान भी तोड़ दिया जी, खोखे से अलग जी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं बीजेपी के नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी हाँ, बीजेपी के नेता भी यहाँ पर मौजूद है। हेलीकॉप्टर अब उड़ चुका है बलविंदर। तो बीजेपी के नेता यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। इसी जगह पर मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ और आप देख सकते हैं कि इसके सामने जो भी ढाबे थे उनको तोड़ दिया जाता है। लेकिन इस समय जो बीजेपी के नेता हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश जरूर करेंगे कि कम से कम कल को किसी और के साथ ऐसा ना हो, कल को किसी और के साथ ऐसा ना हो। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बीजेपी के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद है। कहीं ना कहीं एक पत्रकार होने के नाते हमारी भी जिम्मेवारी बनती है। और इस समय आप देख सकते हैं सीएम हरियाणा मनोहर लाल खट्टर के जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं जगमोहन आनंद, वो भी यहाँ पर मौजूद है। उनसे भी हम जानना चाहेंगे, सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? सीएम साहब चले गए यहाँ से? सीएम साहब यहाँ से सूरजकुंड गए हैं। सूरजकुंड का जो मेला लग रहा है उसमें आज वो शिरकत करने वाले हैं। माननीय अमित शाह जी के कार्यक्रम को लेकर के सीएम साहब ने यहाँ तैयारियों का जायजा लिया। यहाँ पर वो सुबह आए, उसके बाद वो एग्रो मॉल कब आ रहे हैं सर अमित शाह जी? 14 तारीख को एग्रो मॉल में आ रहे हैं। कहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड हुआ उनका? हेलीकॉप्टर उनका लैंड होगा अभी दशहरा ग्राउंड के पास। हम जो है वो जगह उसकी प्रशासन सीएम साहब का कहाँ पर लैंड हुआ था सर? सीएम साहब का आज अनाज मंडी में। सर एक दुख की खबर है कि प्रशासन अगर 2 दिन पहले इन सामने ढाबे वालों को, चाय के खोखे वालों को बता देता तो इन गरीब परिवारों को शिफ्ट करने का मौका मिल जाता। सुबह जेसीबी मशीन के इन्होंने इनके गरीब लोगों के जो ढाबे थे, चाय के खोखे थे, उनको तोड़ दिया। आपने एक चीज नोट की है, देखिए ये सारे ढाबे नाजायज बने होते, कोई अथोराइज दुकान नहीं तोड़ी है सर। सिर्फ तोड़े तो सिर्फ यही 3-4 हैं। फुटपाथ के ऊपर देखिए एक सुरक्षा का एक प्रोटोकॉल होता है, मुख्यमंत्री जी का सुरक्षा का प्रोटोकॉल होता है। उस प्रोटोकॉल के तहत अचानक प्रोग्राम बना सीएम साहब का, कोई सीएम साहब का 3 दिन पहले का प्रोग्राम नहीं बना है। लेकिन ये फुटपाथ के ऊपर जो जिस प्रकार के ढाबे बनाए हुए हैं, कुछ लोगों ने आकर के यहाँ जो नाजायज कब्जा किया हो उसको बनाया। सर 100-150 ढाबे हैं, क्या सभी को तोड़ा जाएगा? नहीं, 100 मैंने क्या कहा, अगर आप 3-4 ढाबों की बात करते फिर आप कह रहे हैं 100 ढाबों को। सुरक्षा की दृष्टि से जो कोई अड़चन आ रही थी उन ढाबों को यहाँ से रिमूव किया। कोई रोटी खा रहा है, खाने दे, हमें उससे कोई इतराज नहीं। समय रहते अगर बता दिया जाता तो थोड़ा। मैंने
आपको जैसे बताया कि सवेरे ही आज जैसे फाइनल किया, आपने देखा यहाँ पिलर उतारा है और वो सुरक्षा की कहीं ना कहीं आँच आ रही थी, उसकी बिल्कुल सामने से आ रहा था। तो प्रोटोकॉल होता है एक सीएम का, उस प्रोटोकॉल के तहत वो, और ज़्यादा ढाबे नहीं है, कोई ढाबा नहीं, एक चाय का खोखा है और एक फिक्स जो सा वो अपना कंटेनर था उसको उठा के जेसीबी ने दूसरी जगह रखा है। वो कह रहे हैं 10-10 साल से यहाँ पर बैठे हुए थे। देखिए मैंने क्या कहा आपको कि देखिए सुरक्षा की दृष्टि से अगर कोई थोड़ी सी हम इस चीज को ना देख करके हम हमेशा के सर सीएम साहब का हेलीकॉप्टर लैंड होना है, लेकिन कहीं ना कहीं आगे भविष्य में इन चीजों का ध्यान रखा जाए, कम से कम 2 दिन पहले प्रोग्राम बना लिया जाए ताकि कम से कम ऐसे ढाबे वालों को कम से कम उनका नुकसान तो ना इस तरह से करा। नहीं, इसके बारे में मंडी सेक्रेटरी से मैं बात करूंगा, जरूर करूंगा कि भाई किसी का नुकसान ना हो, किसी का मतलब कोई नजायज अगर कब्जा किसी ने किया हुआ है तो उसको उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से हटाया है। आगे अगर इस प्रकार की कोई बात होगी तो मंडी सेक्रेटरी से मैं बात करके समय रहते हुए उसको, ताकि समय रहते हुए उनको मौका मिल जाए कि वो अपनी चीज उठा करके कहीं और रख लें ताकि वो नुकसान से बचे। तो अब इनकी नुकसान की कोई भरपाई की जाएगी? भरपाई देखिए मैंने कहा है, एक स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रक्चर के अंदर उसका चाय का खोखा था और दूसरे को जो टीन का कंटेनर था उसको उठा के जेसीबी ने रखा है। वो जो अपना लकड़ी का जो उसका शेड है, वो लकड़ी का शेड दोबारा बन जाएगा, उसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है खर्चे की। देखिए क्योंकि आप लोगों को मीडिया ने कवर किया और हम लोग भी देख रहे थे, हम लोग भी देखिए इसके बारे में मैं कोई अथोराइज नहीं हूँ, मंडी सेक्रेटरी से बात करूंगा। देखिए मैंने आपको कहा, हमने जो देखा फुटपाथ पे एनक्रोचमेंट है और एनक्रोचमेंट किसी भी सूरत में जो देखिए आप भी समझदार हैं कि एनक्रोचमेंट अगर 2 आदमी बनाएंगे 2 के कल को 20 बनते हैं, 20 के 200 बनते हैं, लेकिन उनसे बात करके अगर इनको कोई उचित व्यवस्था जो खाली जगह पड़ी जो अपनी रोजी रोटी कमाए, हमारे को क्या दिक्कत है उसमें। तो ऐसे मंडी सीजन होता है, सिर्फ एक ही कंटीन है, वो बहुत दूर है, गुजारा तो इन्हीं खोखों से ही चलता है। हजारों लाखों लोग यहाँ पर आते हैं, किसान आते हैं, 24 घंटे यहाँ पर अपनी फसल के लिए बैठते हैं, चाहे वो तो बंद हो जाती है शाम को कंटीन। नहीं, व्यवस्था बनाते हैं उसकी, कोई ना कोई व्यवस्था बनाते हैं। तो बिल्कुल व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, लेकिन भविष्य में इन चीजों का ध्यान जरूर जो है सरकार को रखना चाहिए, अधिकारियों को रखना चाहिए। कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पर इसे कहा जाए गलती जरूर हुई है, लेकिन गलती को स्वीकारेगा नहीं, कोई ना कहीं स्वीकारेगा नहीं, लेकिन बताया यही जाएगा कि अवैध ढाबे थे, अवैध ढाबे थे, इसके चलते इसको तोड़ दिया जाता है, इन अवैध ढाबों को तोड़ दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं बात शर्मनाक जरूर है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने सबसे पहले एक जिम्मेवार संस्थान होने के नाते, एक जिम्मेवार पत्रकार होने के नाते सबसे पहले हम यहाँ पर पहुंचे और इस खबर को बड़े प्रमुखता से दिखाया। बीजेपी के नेताओं से भी क्लियर बात की कि आखिरकार आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था, जवाब किसी के पास नहीं था। वो ये कह रहे हैं कि ये अवैध ढाबे थे, लेकिन अवैध ढाबे सिर्फ ये 3-4 थे, मंडी में 100-150 ढाबे हैं, क्या सभी को तोड़ा गया? ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से सिर्फ इन ढाबों को तोड़ा गया। आप देख सकते हैं सिर्फ इन ढाबों को तोड़ा गया है जो इस फुटपाथ पर बने हुए थे, सिर्फ इसी फुटपाथ पर बने हुए ढाबों को तोड़ा जाता है। और बीजेपी के नेता भी मान रहे हैं कि आगे से इस चीज का ध्यान रखा जाएगा, आगे से इस चीज का ध्यान रखा जाएगा। आप देख सकते हैं रोती हुई नजर आ रही है महिलाएं, किस तरह से जो ढाबा चलाने वाली महिला है वो अपने बच्चों के साथ रो रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बीजेपी नेताओं ने कहा है कि गलती आगे से इस चीज का ध्यान रखा जाएगा। सुरक्षा में आ रहे थे आपके ढाबे, ये कहा है उन्होंने। क्या बोलूं, क्या रहा बोलने के लिए? पुराना ढाबा है आपका ये? 8-9 साल 2013 से हमने यहाँ पे चाय का खोखा किया। बीजेपी ने बोलने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, जो कुछ बोल दे। तो आप चाहेंगे दोबारा यहाँ पर ढाबा बनाया जाए आपका? क्या करूंगी, क्या पता गरीब आदमी को अपना गुजारा कर रहा था, कहाँ से लाऊं पैसे, कैसे काम जोड़ूंगी अपना? महिला रो रही है। तो बीजेपी के नेताओं से हमने बात की है, उन्होंने कहा कि सुरक्षा कारणों के कारण आपका ढाबा तोड़ा गया। इसके अलावा कोई भी रोजगार नहीं है, हम अपना चाय बेच के गुजारा कर रहे थे। सरकार ने हमारे कार्ड भी बनाए हुए कि अपनी रेडी लगा के कहीं पर भी आप अपनी चाय का खोखा डाल सकते हैं। हमें इस चीज की मंजूरी भी, हमारे पास सर्टिफिकेट बने हैं सरकार की तरफ से। हम कैसे करेंगे? सरकार की योजना के कार्ड है हमारे पास, हमारे को कुछ नहीं बताया, नहीं, पहले नहीं बताया गया था और आज ये गरीब परिवार रोते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं। हम क्या करें, हम गरीब आदमी, हम रो रहे हैं बैठ के, क्या करें? हैं, कौन चलाएगा हमारा घर? घर में कोई है नहीं, पेंशन लेके गुजारा कर रहा हूँ मैं। रो क्यों रहे हैं? रो रहे हैं, अपनी किस्मत को रो रहा हूँ, क्या करूँ मैं? दुनिया भर के हो गए, सन 1954 का चाय बना रहा हूँ मैं, गरीब आदमी। कभी वहाँ तोड़ देते, कभी पुल बना देते, कभी कुछ कर। खट्टर साहब आ रहे हैं, हमें टाइम तो दो, आधा घंटा टाइम तो दो, हमें कोई टाइम नहीं दिया। आया पंजा ले गया उठा के सब कुछ। तो बीजेपी नेताओं से बात हुई, उन्होंने कहा कि सुरक्षा के कारण तोड़ा गया है। कुछ नहीं होता, ये गरीब आदमियों को मार दिया इन्होंने। आंखों में आंसू देखे जा सकते हैं, आंखों में आंसू देखे जा सकते हैं। बहुत ही दुखी है ये परिवार। मैं बहुत दुखी हूँ जी, बहुत दुखी हूँ इस टाइम में। मेरा कोई भी नहीं करने वाला है, गवर्नमेंट का सहारा लिया। क्या नाटक करती है सरकार? क्यों गरीबों को लूट रही है सरकार? क्यों बनाए हैं ये? क्या कहेंगे सरकार को हम?
क्या उम्मीद लेके चुनते हैं हम प्रधानमंत्री को, अपने मुख्यमंत्री को, अपने किस लिए विधायक साहब बनवाया था को? आपने? ये किस लिए? ये इसलिए है कि अपनी रेडी लगा के कोई सब्जी बेच सकता है, अपनी रेडी लगा के कोई चाय बेच सकता है, अपनी रेडी लगा के अपने बच्चे पाल सकता है। ये देखो, ये सरकार का ये बवंडर है, ये फंडा है, जनता को फुद्दू बनाने का, बेवकूफ बनाने का गुजारा है ये। मैं बोल रहा हूँ, जगत सिंह नाम है मेरा, मेरे से पूछिए मेरे से। आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट भी बना हुआ है, सर्टिफिकेट बना हुआ है 2013 से। रणधीर का है, मेरे भाई का, रणधीर ढाबे के नाम से यहाँ ढाबा चलता था। ये सर्टिफिकेट हमारे सरकार ने बनाए हैं। 10-10 हजार रुपए हमारे खाते में भी डाले हैं। क्यों डाले हैं? क्या रीजन था? क्या हमें बहकाने के लिए? हमने कभी पैसा नहीं देखा क्या कि हमारे खाते में 10,000 रुपए? कुछ भी बीजेपी नेता से बात हुई, उन्होंने कहा कि सुबह अचानक प्रोग्राम बना जिसके चलते सुरक्षा की दृष्टि से तोड़ने पड़े ढाबे। अगर हमें मंजूरी दी गई तो हमारा दोबारा ढाबा तैयार कीजिए, अगर नहीं है तो हमें जहर दे दीजिए। खट्टर साहब, हम अपना खुदकुशी कर लेंगे। आपको बताया था कि आप चाहेंगे कि कल को किसी और के साथ ऐसा ना हो? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, गरीब आदमी के साथ तो होना नहीं चाहिए बिल्कुल। आधे घंटे के टाइम में हमें 15 मिनट का टाइम भी नहीं दिया। उतार दे, मारदा पंजा उठा दिया है, कोई बात करने वाला सब तोड़ के रख दिया। हेलीकॉप्टर आना था इसलिए? हाँ, हेलीकॉप्टर आ रहा है जी, अंधेरी है, तूफान है, पंखा चलेगा, वो उड़ जाएगा। ये है कोई बात करने वाली? हम यहाँ बैठे, कोई उड़ा तो नहीं है। 7 साल का 6 साल का बच्चा बैठा, कितना वजन है उसका? वो तो नहीं उड़ा, ढाबे उड़ जाएंगे। है कोई बात करने वाली? भगवान का तूफान भी आए ना सर, वो ढाबा नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। क्या हेलीकॉप्टर से ढाबा उड़ जाएगा हमारा? क्यों हमें बहकाया गया? ये सरकार की, हाँ जी, रस्सों से बंधा हुआ, रस्सों से बंधा हुआ। तूफान पे तो पड़ा नहीं, हुआ है। काली आंधी आती है, तूफान पे तो हल्का नहीं ढाबा। एक हेलीकॉप्टर हमारा हेलीकॉप्टर हमारा उतार देगा। ये क्यों बनाए? मेरी समझ में नहीं आते, ये क्यों बनाए हैं? जब बनाए हैं तो हमें रोजगार करने से क्यों परेशान करते हैं? क्या दादागिरी है सरकार की? बिल्कुल, आप देख सकते हैं महिला जो ढाबा चलाती थी उनकी आंखों में भी आंसू हैं। इसी से गुजारा चलता था आपका? हाँ जी, इससे चलता गुजारा। हमारा घर मकान भी नहीं है। यहीं रहते अपने बच्चे लेके कहाँ जाएंगे हम? किराए पे रहते, हम यहीं रहते हैं। हम किराया देने की बजाय सामान भी हमारा सर भी यहीं है, कहाँ जाएंगे हम? यहीं सोते हैं, हम यहीं रहते हैं। बच्चों के लेकर, हाँ जी, कहाँ जाए मैम, कहाँ जाएंगे जब हमारे पास है ही नहीं? कहाँ जाएंगे? 2 दिन पहले कह देते, एक दिन पहले शाम के टाइम भी कह देते। शाम के टाइम साफ सफाई करी थी, कर्मचारी बोलते थे कि ढाबा उठा लेते। ग्राम पंचायत को भी हम बोले ना सर कि हमारे जगह दे दो, हमें रहने के लिए। कह रहे तुम्हारे को जगह नहीं मिलेगी। जगह ग्राम पंचायत भी हमारे को जगह देती, कहाँ जाएंगे हम यहाँ से? 3 गुड़िया हमारी, 3 बच्चे। बिल्कुल, ऐसे परिवार की आप देख सकते हैं, बहुत ही दुखद है, बहुत ही गलत किया गया है। ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, बहुत ही गलत किया गया है जो इनका ढाबा तोड़ा गया है। अपील जरूर की है कि कम से कम भविष्य में इस चीज का ध्यान रखा जाए ताकि किसी और ऐसे गरीब लोगों के ढाबे ना तोड़े जाए। अगर आपको सुरक्षा की दृष्टि से इनके ढाबों से प्रॉब्लम थी तो कम से कम इनको 2 दिन पहले बताया जा सकता था, कम से कम ये ढाबे को शिफ्ट कर लेते, लेकिन मौका नहीं दिया गया। एन मौके पर आधा घंटा पहले जेसीबी मशीन आती है कि आप अपने ढाबे को यहां से उठाइए क्योंकि सीएम साहब का हेलीकॉप्टर यहां पर उतरना है, और उसके बाद इस ढाबे को जेसीबी मशीन से तोड़ दिया जाता है। अब ये लोग यहां पर ढाबा दोबारा से बनाएंगे, लेकिन भविष्य में कम से कम इस चीज का ध्यान जरूर रखा जाए ताकि ऐसे गरीब परिवारों के ढाबों पर, उनके चाय के खोखों पर आगे से कम ऐसा बुलडोजर ना चल पाए। आप ये तस्वीरें समय आप देख रहे थे करनाल से, जहां पर सीएम साहब का हेलीकॉप्टर यहां पर उतरा और हेलीकॉप्टर के सामने जितने भी ढाबे और जितने भी चाय के खोखे थे उनको यहां पर तोड़ दिया जाता है, क्योंकि सुरक्षा कारणों के कारण ये ढाबों को यहां से तोड़ना पड़ा, जिसकी तस्वीरें समय आपने देखी। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ ने इस खबर को बड़े प्रमुखता से उठाया है और हम उम्मीद करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये आप जानकारी जरूर पहुंचाए ताकि सारे स्टेटों में कम से कम इस चीज का ध्यान प्रशासन जरूर रखे, हर स्टेट के मुख्यमंत्री इस चीज का ध्यान जरूर रखें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।